Ladies and gentlemen, boys and girls, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम and welcome to हद कर दी with मोमिन साकिब स्पेशल एडिशन, स्पेशल क्रिकेट एडिशन। समझ नहीं आ रही क्या कहूँ, क्या बोलूँ, हंसूँ, रोऊँ, परेशान हूँ। पिछला मैच हारे थे तो दुखी थे, आज हारे हैं नम सा हो गया हूँ। कभी हंसना शुरू हो जाता हूँ, कभी रोना शुरू हो जाता हूँ। पता नहीं ये मेरे जज्बात हैं या आप सबके जज्बात हैं। वो अक्सर एग्जाम में रिजल्ट ठीक ना है या कोई बिजनेस आइडिया ना चले, सुनने को मिलता है कि यू आर नेवर डिफीटेड इफ यू लर्न फ्रॉम इट। डिफीट इज लाइक एजुकेशन, अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिल जाए। 100 किस्म के कोट्स सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब तो इन कोट्स का भी कोई असर नहीं हो रहा। मतलब पिछले मैच के बाद 2-4 बड़े हैवी कोट्स भाइयों ने सुनाए। मैं कहा हाँ, वी विल लर्न फ्रॉम दिस, वी विल बाउंस बैक, वी विल रीग्रुप। पता नहीं वो बाउंस बैक की मतलब लग रहा है सर पे बाउंसर वजह है। आज फिर हम हार गए 368। वार्नर मेरा भाई, एक तो वो मुझे समझ नहीं आती वार्नर। अच्छा, एक तो वार्नर भाई फॉर्म में नहीं थे, हम उनको फॉर्म में लेके आए। पहले तो उनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आज क्या उन्होंने खेला है, छक्के मार रहे, साथ हंस रहे हैं, स्माइली आदमी है। डेविड वार्नर से बड़ा कुछ आज सीखने को मिला। क्यों इब्राहिम साहब? हंस रहे हैं, आउट भी हुआ तब भी हंसता जा रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आई वो हमारे ऊपर हंस रहा था या वो अपनी गेम इंजॉय कर रहा था और हंस रहा था। बट खैर, वी ऑल आर सैड ऑफ कोर्स, क्योंकि जो चांसेस हैं क्वालिफाई करने के वो स्लिम होते जा रहे हैं। लेकिन मत भूलें, इफ्स एंड बट्स पे हमारी टीम हमेशा क्वालिफाई कर जाती है। कोई ना कोई कुदरत का निजाम चल जाता है। अगर हम अपनी हेल्प नहीं कर रहे तो राइट लेफ्ट का कोई मुल्क हमारी हेल्प जरूर कर देगा और हमें इंशाल्लाह क्वालिफाई जरूर करवाएगा। और अभी भी मैं कहता हूं, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म इज एवरीथिंग इन लाइफ। अगर आप होपफुल नहीं है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो क्या जिंदगी गुजार रहे हैं आप? तो अभी भी मैं कंट्रोल। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक लेजेंड मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी जो फीमेल क्रिकेट टीम है उनकी फॉर्मर कैप्टन भी हैं और अभी भी खेल रही हैं, जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। एक फ़ैन जो कि बहुत ही दुखी है, बड़ा परेशान है। क्रिकेट इसकी रग रग में है, क्रिकेट ये चलता फिरता मतलब क्रिकेट फिनोमिना है। इब्राहिम मुनसिफ हमारे साथ मौजूद हैं और ऑनलाइन हमारे साथ, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखाया किस तरह अपने ऑनलाइन काम करना है। वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसलिए आज मुश्ताक भाई भी, मुशी भाई हमारे साथ घर से मौजूद होंगे और इनसे पूछेंगे कि अब आगे क्या करना है, अब उन करना की है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने गेस्ट हैं बारी बारी एक एक रीज़न आप लोग बता दें कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। मैं आपसे शुरू करता हूँ यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉन्ग तो नहीं कह सकते, बाज़-औक़ात आप कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं उस और पूरी टीम का डिसीजन भी होता है। लेकिन मैंने मैच शुरू होने से पहले भी बताया था कि इस विकेट पे क्योंकि रन्स बहुत बनते हैं इस ग्राउंड में, ग्राउंड छोटा भी है और आउटफील्ड बहुत तेज़ है और विकेट बहुत फ्लैट होता है, तो इस पे बैटिंग करके रन्स ऑन बोर्ड और उनकी टीम अंडर प्रेशर ऑलरेडी है। उनका ना वार्नर चल रहा था ना स्मिथ चल रहा था, तो बैटिंग जो की, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये गलत डिसीजन हो गया। आपको लगता है कि मुझे लगता ये टॉस हमें टॉस हार जाते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। हाँ। और वार्नर जो कि पहले नहीं चल रहा था, आज तो हैवी चला है। आज तो बहुत हैवी चला है और अनफॉर्चुनेटली हमारे लड़के से क्या ही ड्रॉप हो गया वो। हाँ। लेकिन गेम का हिस्सा है, उस पर भी नहीं डाल सकते ऐसे, उस पर भी नहीं डाल सकते। लेकिन मैं बिफोर आई कम टू यू, मैं आप से ही इस बात को आगे लेके जाना चाहूँगा कि आपने कैच ड्रॉप की बात की, तो ये मेरे पास स्टैट्स हैं कि 2015 में भी ये वॉटसन का कैच ड्रॉप किया, 2019 में हमने वार्नर का किया, 2021 में वेड का किया और आज 2023 में फिर हमने वार्नर का कैच ड्रॉप किया। तो ये कुछ खासम खास चीज़ होती है कि जब कैच ड्रॉप हो जाए तो फिर ये ऑस्ट्रेलियन कहते हैं होंते से नहीं छड़ना। देखिए वो एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग मेंटली, और इनको जब मौका मिलता है जो दिया है, जैसे आपने अभी स्टैट्स बताए हैं, मेरे तो जहन में नहीं थे लेकिन अब एकदम जहन में आया कि यहाँ हमने कैच छोड़े हैं, तो वो इसका पूरा फिर फ़ायदा उठाते हैं और उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो फिर पूरा उस मैच को लेके चले। देखिए 240 तक तो विकेट ही कोई नहीं गिरी थी उनकी, उन्होंने पूरा मैच को लेके गए। ये तो शाहीन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है कि 54 रन दे के 5 आउट कर गया, वरना मुझे लग रहा था कि 400 से ऊपर का स्कोर जिस तरह वो खेल 240 पे कोई विकेट नहीं थी। और ये आपने शाहीन का जो जिक्र किया, शाहीन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उस पर भी मैं वापस आऊँगा। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू जवेरिया, व्हाट डू यू थिंक, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? आई फील कंसिस्टेंसी हमारी तीनों डिपार्टमेंट में मिसिंग थी। अगर हम देखें बॉलिंग का, बाउंड्री छोटी थी, ऑस्ट्रेलियंस ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एनीथिंग आउटसाइड छक्का चौकी की तो बात थी ही नहीं। वेयर एज वी सेटल्ड ऑन बाउंड्रीज़, हमारे उसमें छक्के बहुत कम थे और उसमें ओवरऑल मेरे ख्याल में 19 से 20 छक्के थे। हमने सिर्फ चौकों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। एक वो, फिर बॉलिंग की जो कंसिस्टेंसी होती है
वो एक प्लान जो आखिर के जो हम 10 ओवर खेले हैं, वो अगर थोड़ा सा हम पहले खेल लेते, क्योंकि इस विकेट पे अगर हम 25 से 30 भी बचा लेते, ये सोच के 350 भी होते, तो हम उसको डिफेंड कर सकते थे। सारे यूनिट श्रीलंका जैसे नहीं होते कि आपको बैट बॉल वो ऑफ़र करें। तो मेरे ख्याल में डिसिप्लिन रहना, फिर हमने उनके अग्रेसिव प्लेयर्स को जो हमने चांसेस दिए, कैचेस छूटते हैं, लेकिन उसके बाद आई थिंक हारिस रऊफ का जो एक स्पेल था वो हम एंड तक कवर करते गए उसको। तो वो एक ऐसा स्पेल था कि पहले ओवर में 6 की 6 बॉलें अलग, प्लस फिर आपके जो 3 बेस्ट बॉलर थे आफ्टर शाहीन, उन्होंने अपने ओवर्स पूरे नहीं किए। आपने नवाज़ का स्पेल पूरा नहीं हुआ, आपका इफ्तिखार का नहीं हुआ, हसन के नहीं हुए। जो स्पेल पूरे ना करना और फिर जो एंड में जो फील्ड प्लेसमेंट थी, इफ़ अगर वो थोड़ी पहले होती तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बेहतर होती और कहीं कहीं हम लॉस्ट भी फील हुए। थोड़ा सा रीग्रुप जल्दी होते, थोड़ा सा टाइम आउट करते, तो चीज़ें वुड हैव बीन डिफरेंट। यूसुफ भाई से मैं शाहीन पे बात करूंगा। आपने जो रीग्रुपिंग की बात की, इस पे थोड़ा सा हम कैप्टनसी के ऊपर बात करेंगे, बट हम जो है इब्राहिम की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक? से लोअर मिडिल ऑर्डर जो है ना, दोनों मैचेस में, अब उस दिन गिनी आपकी 9 विकेट फॉर 8 विकेट फॉर 36, आज उसी तरह 6 विकेट फॉर 36। एब्सोल्युटली। अगर कहीं जब आउट हुआ, इफ्तिखार साहब जब आउट हुए, फिर भी वो इन द गेम, वहाँ आइल से बिल्कुल ही यानी कि फाइट थी नहीं फ्रॉम लोअर मिडिल ऑर्डर। मतलब नथिंग फ्रॉम असामा मीर, आप एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम नवाज, नथिंग फ्रॉम हसन नरीम, नथिंग फ्रॉम शाहीन। अभी मैं अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पुश करते, गेम डीप लेके जाते, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। आखिरी 3 ओवर्स में बाय द वे दे वर सपोज्ड टू हैव अनदर फील्डर इन द रिंग, वो ओवर 8 से 3-4 ओवर पीछे थे। तो पता है, इट इज़ अ गेम ऑफ फाइन मार्जिन। कोई पता नहीं, थोड़ा डीप जाता, वहाँ नवाज ने जब छक्का मारा, थोड़ा सा और 2-3 ओवर लंबा चलते, एक फील्डर बाउंड्री के अंदर होता, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तो आई से जब मैच इतना you gave it away, then you came back, but जब you had them by, इनके you were so close, मगर then it all went away। क्या बात है, ऐसे ही है। अब हम हर दफा मैच के बाद आगे डिस्कस करते हैं, उस पॉइंट पे ये हो गया, उस पॉइंट पे अगर ये हो जाता तो कुछ ना कुछ बन जाता। मैं तो आज मैच खत्म हुआ तो मैं यूसुफ भाई के पास आया, मैं क्या उनको कोई दुआ ही दे दियो, कोई ऐसी स्पेशल दुआ बता दें जिससे शायद हमारा कुछ बन जाए। लेकिन मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। मुशी भाई हो सकता है खाना खा रहे हो, हो सकता है वॉक कर रहे हो, वो जो भी कर रहे हैं एंजॉय करें, आप अपना टाइम लेकर आए, आप हमारे दिलों में हैं, हम आपका वेट करेंगे। मैं इसी से बात को आगे लेकर जाना चाहूँगा। आपने हारिस रऊफ की बात की, ये जो हमारे बॉलर्स हैवी पेसर्स हैं और एक्स्ट्रा जान लगा रहे हैं, उस तरह चल नहीं पा रहे, क्या आपको लगता है उनको लेंथ पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा? आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि 150 की पेस पे भी विकेट की उतनी वैल्यू है और 130 पे भी विकेट लेगा तो वैल्यू इतनी है। तो व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी।